आज हम लोग क्लास 17 में पढ़ेंगे कि हम लोग किस प्रकार ऑब्जेक्ट को फैच मतलब एसेस रिट्रीव करना या एसेस कर सकते हैं डाटा में जो जो कि हमने प्रीवियस क्लास में रिपोर्ट लेवल पे हमने सीखा था किस प्रकार हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग किस तरह डाटा को फैच करते हैं। अब हम लोग पार्ट लेवल में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद लाइन लेवल में आप देखोगे कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम जब बार बार लेके आना चाहते हैं तो हम रिपीट एसोसिएशन लाइन लेवल का यूज करते हैं। एट लास्ट और फील्ड लेवल में हम लोग किस प्रकार डाटा को फैच करेंगे, आज हम लोग इस चैप्टर में ये सीखेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रिपोर्ट लेवल में एक एट्रीब्यूट होता है ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट को हम एसेस करना चाह रहे हैं, लेजर, और उसके अंदर कौन सा लेजर को एसेस करना चाहते हैं, दीपक 1, तो हमें उसकी डिटेल मिल रही थी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। आज हम लोग सीखेंगे पार्ट लेवल पे किस प्रकार। मैंने ऑलरेडी फाइल बनाई है, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद मैं इस फाइल को ऑब्जेक्ट एट इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। तब तक हम देखते हैं इस फाइल को। आज हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट लेवल को किस प्रकार एसेस करेंगे हम पार्ट में। यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपली टाइटल डिफाइन किए हुए हैं। ये इस प्रकार का कुछ हमें डाटा मिल रहा था। दीपक 1 का मैं डाटा एसेस कर रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी और यहां से मैं क्या कर लेता हूं, इसको अगर मैं सेव करके और इस प्रोग्राम को रन करूं, कंट्रोल जेड करके बैक जाओगे, कंट्रोल जेड, अब आप देखोगे कि आपको कोई डाटा नहीं दिख रहा। ठीक है, अब हम इसको क्या है पार्ट लेवल में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब पार्ट लेवल पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशन सेट करनी पड़ती है हमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या है एसेस करना चाहते हैं पार्ट लेवल में, तो किस को फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास चार होता है, बिगनिंग, एंड, फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ पे फर्स्ट करोगे कंट्रोल एस, तो हमें बाय डिफॉल्ट जो भी फर्स्ट होगा वो एसेस होगा। आसान सॉल्यूशन। अब आप देखोगे ऑल्टर पे जाओगे, यहाँ पे लेजर पे जाओगे, आपको क्या है ये आसान सॉल्यूशन फर्स्ट बाय डिफॉल्ट। देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ इनका 5,500 रुपये। कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। उसके बाद वापस हम लोग सिंडिकेटर, तो आपको 500 कुछ इस प्रकार शो हो रहा है। अब ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डाटा ही हमें डिस्प्ले होगा। कंडीशन जो हमारी ये जो पार्ट है, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टाइप हमारा जो इंटरनल इंटरफेस होता है, जैसे स्टॉक हो गया, ऑल्टर, ये लेजर हो गया, स्टॉक आइटम हो गया। तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, अब हम इसमें और ऑप्शन क्या है, लास्ट, कंट्रोल एस करके सेव करोगे, यहां से कंट्रोल जेड। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे पास लास्ट में क्या है, टेस्ट पार्टी। आप देख रहे हैं टेस्ट पार्टी आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये हम लोग कंडीशन के बेस पे यहाँ पे चला सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि कंडीशन के बेस में आए मेरा डाटा, तो हम लोग देख लेते हैं एबल लेजर रिपोर्ट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नाम से मेरे पास एक लेजर है। मैं कंडीशन में चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है वो कौन सा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो उसके लिए हम लोग अपने कोड पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम फॉर्मूला, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे देंगे एक
अपना बना लेता हूँ कंडीशन नाम से। मैंने कहा यहाँ पे कि नेम में जो मैं चाहता हूँ वो फिल्टर होके आए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जो भी नाम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, बट ये एग्जिस्ट करना चाहिए आपके लेजर के अंदर, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। आप क्या करोगे, यहाँ पे लास्ट पे जाके इस वेरिएबल सिस्टम फॉर्मूले को हम लोग एसेस करना है, तो किससे करेंगे, एट द रेट कंडीशन, कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। उसके बाद आप कहां जाओगे, प्रोग्राम पे, कंट्रोल जेड, यहाँ पे आप देखोगे एडवर्टीजमेंट। जिस भी लेजर का नाम आप देखना चाहते हो तो आप कंडीशन लगा सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे ऑल्टर पे जाके दोबारा से दीपा 2 को डिस्प्ले करना चाहता हूं। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा बैलेंस 456 का। अब आप प्रोग्राम में जाओगे अपने कोड पे। अभी तो ये मैं आपको मैनुअली बता रहा हूं, इसको हम डायनामिक भी बनाएंगे। कंट्रोल वी, यहाँ पे सेव कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे भी क्या करोगे, कंट्रोल जेड से रिफ्रेश कर लोगे अपने टीडल को, और आप देखोगे कि ये दीपा 2 का मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। अब हम एक और मेथड की बात करेंगे जो पार्ट लेवल पे है। यहाँ पे कमेंट बना देते हैं, सेम ऑब्जेक्ट EX, इसके साथ करेंगे हम। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर कॉमा जिस भी हम लोग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कंट्रोल सेव करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल जेड। आपको ये रिकॉर्ड नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने इस पे, यहाँ पे मुझे चाहिए पेरेंट रिपोर्ट, एक डॉट पॉइंट करना है। अब वापस अपने इस फील्ड में आता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे तो आपको ये इस प्रकार से रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे जितने लेजर हैं उनका नेम, पेरेंट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओपनिंग बैलेंस आए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आप लोग यहाँ पे जाओगे, इसको मैं कमेंट बना देता हूं। यहाँ पे आपने किस लाइन को रिपीट करनी है, माई लाइन, जिसमें मेरा डाटा है। तो यहाँ पे रिपीट कीवर्ड का यूज करना है, माई लाइन कलेक्शन होता है एक पर चीज। यहाँ पे लेजर लिखना है, LED लेजर। कंट्रोल एस सेव करोगे, हम लोग टेलीप्राइम में जाएंगे, कंट्रोल जेड। आप देखिए आपको पूरे के पूरे डाटा का क्या मिल गया, लेजर का रिकॉर्ड मिल गया। ओपनिंग बैलेंस, किस में आपने एड्रेस लिखा है, किस में नहीं लिखा है। ये पार्ट लेवल पे, लाइन लेवल पे हमने पार्ट के अंदर जो पार्ट था उसके अंदर लाइन एट्रीब्यूट थे, उसके अंदर हमने इस प्रकार से अपनी रिपोर्ट को चेंज किया। इसके बाद हम लोग फील्ड लेवल पे भी कर लेते हैं। अब मैं इसको बंद कर लेता हूं। अब हमने क्या करना है, फील्ड लेवल पे करना है तो क्या करेंगे हम लोग, फील्ड लेवल पे आएंगे, फील्ड लेवल, और आपने यहाँ पे, अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेम चाहिए, कंट्रोल एस, हम डाटा पे चलते हैं पहले। अब मैंने क्योंकि वहां कमेंट बना दिया तो मुझे ये डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा। वापस हम लोग, अब हम फील्ड लेवल पे चेंजेस करेंगे। मैंने कहा नेम, उसके बाद लेजर, उसके बाद
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कंट्रोल एस करूंगा तो ये मुझे सिर्फ नेम फील्ड में ही रिकॉर्ड देगा। आप देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस केवल कहां पे दिया इसने, नेम फील्ड में। सेम ऐसे ही मैं पेरेंट में करूंगा, पेरेंट यहां से कॉपी कर लेता हूं ताकि कम समय में। लेजर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एड्रेस, लेजर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये आपका कलेक्शन का नेम है, लेजर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। मोबाइल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और ओपनिंग बैलेंस, कंट्रोल एस सेव करोगे, वापस अब टैली में जाएंगे, कंट्रोल जेड करोगे, फिर आप देखोगे कि आपको सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा क्योंकि हमने सिंगल यूज किया हुआ है। लाइन लेवल फील्ड लेवल में क्या करना पड़ेगा, आपको रिपीट करानी पड़ेगी अगर आपको पूरा डाटा चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर नेम के ऊपर एक सर्च बॉक्स लगाऊं जिससे मेरा क्या है, मैं जो भी नाम लेजर सर्च करूं ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले करे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कोड पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे एक फील्ड बनाऊंगा, माय पार्ट सर्च फील्ड कॉमा, कंट्रोल एस कर लोगे। अब इस फील्ड को डिफाइन करोगे, मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, आप देखो एस फील्ड लाइन, उसके बाद लाइन को डिफाइन किया। फील्ड, फील्ड में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दो दो लिया हुआ है। नेम फील्ड में मैंने लेवल डिस्प्ले किया हुआ है जिसका नाम सर्च लिखा हुआ है, और एस फील्ड के अंदर मैंने क्या किया है, नेम फील्ड को डिस्प्ले कराया है। अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एस करके कंट्रोल जेड करोगे रिफ्रेश, तो आपका इस प्रकार आएगा। अब मैं चाहता हूं जो भी लेजर में इस सर्च के अंदर टाइप करूं ऑटोमेटिकली मुझे उसका रिजल्ट फाइंड आउट करके दे। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे अपने कोड्स में थोड़े से चेंजेस करेंगे। मैंने इस एस फील्ड को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और मैंने अपने ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है इसको क्या करूंगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करके यहाँ पे अब वापस मैं अपने प्रोग्राम में आऊंगा। यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे तो आपको ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लेजर देख लेते हैं, DEE1 डी जिसमें 1001 रुपये है, संडी डेप्टर। वापस हम लोग अपने यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टाइप करोगे DEE। अब हमारा आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने क्या फील्ड को कॉल कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, जब भी हम किसी फील्ड में से जो इस फील्ड में हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं वो फील्ड को कॉल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा हैश का यूज करते हैं। तो हमें उस फील्ड के नाम के साथ क्या लगाना होगा, हैश यूज करना होगा। तो इस प्रकार से आप हैश का इस्तेमाल करोगे और हम लोग वापस नेम पे भी ठीक कर लेते हैं। अब हमने अपने इस प्रोग्राम को सही किया, कंट्रोल एस, वापस हम लोग अपने टैली के प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे। अब फिर से हम लोग DEE करेंगे, प्रेस एंटर करोगे तो आप देख रहे हो आपका डाटा आ रहा है। अब मैं वापस किसी और नाम लिखूं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो आप देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का डाटा डिस्प्ले हो रहा है।
अब मैं चाहता हूं मुझे दीपा 1 डाटा नहीं है इसका, दीपा 1 का दीपक 1 एंटर किया तो फोन नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। ये ओपनिंग बैलेंस में हमें चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस में मैंने, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ से दीपक 1 का 2000 है, ओपनिंग बैलेंस चेंज नहीं हो रहा। क्रेडिट वापस हम लोग जाते हैं, दीपक DEEPAK 1 2000 आ रहा है। ओके, इसीलिए चेंजेस नहीं हो रहे थे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑल्टर मोड में है, इसको हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में जाओगे, यहाँ पे जहां जहां नेम, उसको सेट एज को हटा के इन्फो कॉपी कर लेता हूं मैं फटाफट, कॉपी पेस्ट पेस्ट इन्फो में सेट एज को इन्फो करेंगे, जिसके कारण क्या है, ये एक लेवल की तरह वर्क करेगा हमारा। जहां पे हम कंट्रोल एस करोगे, वापस यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोल जेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो आप देखोगे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दीपा एंटर किया, दीपा। अब हम एक ही डाटा का रिकॉर्ड देख सकते हैं, DEEPAK 1। हमें वापस सेट एज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे रिकॉर्ड को चेंज नहीं करने दे रहा। सेट एज, और ये सेट ऑलवेज यस भी ऑन करना है हर एक रिपोर्ट के अंदर, ताकि क्या हमारी रिपोर्ट डायनामिकली क्या होगी, चेंज होगी। कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब वापस हम लोग अपने प्रोग्राम में चलते हैं, कंट्रोल Z दीपक 1। ओके, अब मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का देखना चाहता हूँ। ओके, हमारी ओपनिंग वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ओपनिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2000 है, दीपा ओपनिंग बैलेंस नहीं। अब हमारा करेक्ट रिजल्ट मिल रहा है। इस तरह हम लोग एक सर्च बॉक्स बनाते हैं जिसके हम लोग किसी का भी डाटा क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और DEE आपका डायनामिकली रिजल्ट, मैंने आपको सर्च करना सिखा दिया, किस तरह पूरा डाटा का रिपोर्ट किस प्रकार देखते हैं, रिपीट कीवर्ड यूज करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट।